डीएसपी साहब के सुरक्षा में 2 सिपाही और एक दरोगा की ड्यूटी लगी हुई थी। एसपी साहब ने कहा था, तुमको डीएसपी साहब के साथ हमेशा शायर की तरह रहना है। और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही फरमान मिलता है, दोनों सिपाही और दरोगा साहब डीएसपी के साथ हमेशा शायर की तरह रहने लगते हैं। अब डीएसपी साहब कहीं भी जाएं, चाहे वह खाना खा रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो या कहीं जा रहे हो, वे लोग हर वक्त उनके साथ चिपके रहते थे। तभी एक दिन डीएसपी साहब अचानक उठते हैं और कहीं चल देते हैं, तो पीछे पीछे दोनों सिपाही और दरोगा भी चल देते हैं। तब डीएसपी साहब को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, भाई टॉयलेट जा रहा हूँ, चलना है क्या? तो जो बॉडीगार्ड थे, जो जवान तैनात थे उनकी सुरक्षा में, उनकी सेवा में, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम बाहर खड़े हो जाते हैं। डीएसपी साहब बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि ये लोग बिल्कुल नज़रबंद करके रखे थे। वास्तव में डीएसपी साहब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे थे। उनकी खबरें अखबारों में छपने लगी थी, इसलिए इनकी निगरानी की जा रही थी और इसी कारण 2 सिपाही और एक दरोगा की ड्यूटी लगी हुई थी। दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद आपको डीएसपी साहब पर तरस भी आएगी और हंसी भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहे। बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। दरअसल डीएसपी महोदय एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जिसकी कल्पना खुद डीएसपी साहब ने नहीं किया था। वास्तव में आज की जो घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है उन्नाव, और उन्नाव का एक तहसील है बीघापुर, और यहीं के एक डीएसपी साहब होते हैं जिनका नाम कृपाशंकर कनौजिया होता है। कृपाशंकर कनौजिया एसपी साहब के पास जाते हैं, जिनका नाम होता है आनंद कुलकर्णी, और जाकर उनसे कहते हैं, साहब मुझे एक दिन की छुट्टी लेनी है, क्योंकि मेरी बेटी की शादी है और शादी बहुत करीब और नजदीक आ चुकी है। छुट्टी की तारीख थी 6 जून 2021। उनको छुट्टी मिल भी जाती है क्योंकि बात बेटी की शादी की थी। उसके बाद डीएसपी महोदय छुट्टी लेकर अपने काम पर निकल जाते हैं। अब इनको बीघापुर से गोरखपुर जाना था, जिनकी दूरी लगभग 350 किलोमीटर की थी। महोदय अपना सफर शुरू करते हैं, पर जाना था घर, और घर पहुंचते नहीं। जब घर नहीं पहुंचते हैं तो उनकी बीवी बहुत परेशान होती है। फिर फोन लगाती है, लेकिन मोबाइल बंद था। फिर जो सरकारी नंबर होता है उस पर कॉल करती हैं, तो वह भी बंद बता रहा था। तो अब ऑफिस फोन लगाती हैं, तो वहां से पता चलता है कि साहब तो छुट्टी लेकर घर जा चुके हैं। अब बीबी और ज्यादा परेशान होने लगी थी, और उनके जितने जानने वाले लोग थे सबको फोन घुमाना शुरू कर देती है, लेकिन कहीं से कोई आता पता नहीं मिलता है। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि आपको एसपी साहब से संपर्क करना चाहिए। एसपी साहब से बताइए कि आपके साथ ऐसी घटना हुई है और डीएसपी महोदय घर नहीं पहुंचे हैं। उनकी बीवी करती भी ऐसा है, तुरंत एसपी साहब को फोन लगाती हैं और कहती हैं कि मेरे पति घर के लिए निकले थे, पर वह घर नहीं पहुंचे हैं, और काफी रोने लगती हैं। एसपी साहब जब इतना सुनते हैं तो उनको भी लगता है कि वाकई हमारा एक अधिकारी किसी खतरे में तो नहीं है। फोन रखकर तुरंत अपने टीम से कहते हैं, देखो डीएसपी से बात करो, संपर्क करो, जितनी जल्दी हो सके मुझे रिपोर्ट दो। टीम अपने कार्य में जुट जाती है और इनका लोकेशन ट्रैक किया जाने लगा। इनके नंबर का सीडीआर निकाला जाता है, लेकिन सबसे पहले इनकी लोकेशन मिलती है। लोकेशन इनका जो मिलता है वह लोकेशन था कानपुर का माल रोड। बीघापुर से इस लोकेशन की दूरी 44 किलोमीटर की थी। टीम सीधा उस लोकेशन पर पहुंचती है। वहां जाकर देखते हैं कि डीएसपी साहब का आखिरी लोकेशन कौन सा था। तब पता चलता है कि यहीं का एक होटल है मंदाकिनी, और आखिरी लोकेशन यहीं का है, और यहीं पर मोबाइल भी बंद हुआ था। यह लोग सीधा होटल जाते हैं। वहां जाकर पूछते हैं कि कोई कृपा शंकर नाम का व्यक्ति आकर यहाँ रुका है क्या? तो होटल वाले कहते हैं कि हाँ साहब, वह यहाँ पर रुके हुए हैं। रात हो चुकी थी, तो टीम जो थी वो डायरेक्ट उस रूम में जाती है जहाँ पर डीएसपी साहब ठहरे हुए थे। वहां जाकर दरवाजा को नॉक किया जाता है, दरवाजा को ठकठकाया जाता है।
तब डीएसपी साहब का दरवाजा खुलता है। अंदर से साहब निकल कर आते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, यहाँ पर क्यों आए हो। तो टीम कहती है कि हमें एसपी साहब ने आदेश दिया था, आपके सभी नंबर बंद हैं, आपकी बीवी परेशान हो रही है, आपसे कोई संपर्क नहीं हो रहा है। लेकिन जो जांच टीम थी बातचीत कर ही रही थी कि उनकी नजर एक महिला पर पड़ती है जो इस कमरे में बैठी हुई थी। उधर बीवी परेशान हो रही है, इधर साहब कौन सी महिला के साथ होटल में रुके हुए हैं। फिर टीम रिसेप्शन पर आती है, वहां सीसीटीवी कैमरा देखा जाता है, साथ में रजिस्टर भी देखा जाता है, पूरी जांच पड़ताल की जाती है। जब रजिस्टर देखते हैं तो साथ में एक महिला का नाम मिलता है। तो टीम सोचने लगता है कि यह महिला यहाँ क्या कर रही है। दरअसल वह महिला जो थी वो बीघापुर तहसील की एक थाना होता है और उसी थाने की एक महिला सिपाही होती है। वह सिपाही बहुत ही खूबसूरत थी। आते टाइम वह महिला सिपाही भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। टीम सीसीटीवी फुटेज का उतना ही वीडियो निकाल कर अपने मोबाइल में रख लेती है और इसकी जानकारी एसपी साहब को दे देती है। जब यह जानकारी एसपी साहब को मिलती है तो एसपी साहब भी परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने छुट्टी ली थी बेटी की शादी के लिए और साहब मना रहे हैं रंगरेलिया। साहब ने अपनी पहचान नहीं छुपाई थी, कैमरे में साफ दिख भी रहा था। हालांकि डीएसपी ने चेहरे पर मास्क लगाए जरूर थे। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगता है। डीएसपी साहब अपने ही इलाके की एक थाने की महिला सिपाही के साथ रंगरेलिया मना रहे हैं। धीरे धीरे यह मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच जाती है, वहां से डीजीपी कार्यालय पहुंच जाती है। तब वहां से आदेश मिलता है कि उनके खिलाफ जो भी मामला है उसका जांच किया जाए। एसपी साहब यह एसीपी शशि शेखर सिंह को जांच का आदेश देते हैं। जांच में सत्यता भी पाई जाती है और फिर इनको निलंबित कर दिया जाता है। और महिला सिपाही जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो उन्हें लगता है कि यह मामला बहुत वायरल हो रहा है। तो अपने एसएचओ से जाकर कहती हैं कि साहब मुझे 3 दिन की छुट्टी दीजिए, मुझे घर जाना है। लेकिन उधर जो डीएसपी साहब थे उनकी लगातार बदनामी हो रही थी, बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे थे। तो डीएसपी साहब को लगा कि कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए 2 सिपाही और एक दरोगा की ड्यूटी उनकी सुरक्षा में लगा देते हैं। अब साहब जहां जहां जा रहे थे उनके पीछे पीछे दोनों सिपाही और दरोगा भी जाते थे। हालांकि बाद में वह बहाल भी हो जाते हैं। यह कोरोना काल का मामला था, जहां एक और एक दूसरे से दूरी बनाकर रह रहे थे, वहीं यह दोनों अपना काम कर रहे थे। यह मामला एक अखबार ने लिखा था और इस मामले की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन लोग सोचने पर काफी मजबूर थे कि डीएसपी साहब पत्नी के रहते हुए ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को बदनाम करना नहीं है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य अपना राय और अपना विचार पहुंचाइएगा। देखते रहिए GGN एक्सेस। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।